Hello student, this is Sunil Kumar Savita and welcome to Sri Radha Vallabh Academy. ओके स्टूडेंट, जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में मैंने इस चैप्टर में आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मींस एक्सीलरेशन के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था। आज का जो मेरा टॉपिक होने वाला है, हम डिस्कस करेंगे आपका इक्वेशंस ऑफ मोशंस। ये इक्वेशन मोशंस कितनी होती हैं और इन इक्वेशन मोशंस को हम न्यूमेरिकल करते समय कैसे यूज कर सकते हैं, ये सभी हम डिस्कस करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इक्वेशन मोशन के बारे में, तो होती क्या है इक्वेशन मोशन। तो नॉर्मल वे में हम बात करें व्हाट इज इक्वेशन मोशन, यानी कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट, यदि हम इसकी डेफिनेशन लिखने की कोशिश करें तो क्या होगी इक्वेशन मोशन की। आइए लिखते हैं। मींस एक सेकेंड, ओके चलिए। व्हेन एन ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स along a straight line, a straight line मीन्स कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती है विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, with uniform acceleration. Okay, it is possible to, it is possible to relate its velocity, comma acceleration and during motion and the distance covered by and the distance covered by it in a certain time interval, it in a certain time interval, okay, by set equations known as the equations of motion, equations of the motions। मीन्स हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस क्या होती है, एटसेट्रा। तो यानी कि ये सभी फिनोमेना किसी भी आपकी इक्वेशन में मेंशन होते हैं, तो उन सभी के सेट को हम क्या कहते हैं, आपका इक्वेशन मोशन कहते हैं। बेसिकली हम बात करते हैं इक्वेशन मोशन की बात करें तो आपके तीन इक्वेशन मोशन है। यदि पूछे जाए आपसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन मोशन का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू u प्लस at। ये हमें ये मालूम होना चाहिए जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इस इक्वेशन का यूज कब, कहां और कैसे करना है। हालांकि जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, इस इक्वेशन को हम वेलोसिटी टाइम इक्वेशन भी कहते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन की हेल्प से हम वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन आसानी से निकाल सकते हैं। यानी कि क्वेश्चन में आपको वेलोसिटी टाइम दिया हो तो हम किसका यूज करेंगे, जनरली आपके फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का। चलिए इसके बाद हम देखते हैं आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यह फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू u प्लस at। अब यहां हम बात करें ये आपका v क्या है, u क्या, सॉरी
सॉरी ये सेकंड इक्वेशन नहीं है, सेकंड इक्वेशन उसमें होती है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, तो ये जो इक्वेशन है वो आपकी सेकंड इक्वेशन मोशन है। इसका यूज कब, कहाँ और कैसे करते हैं ध्यान रखना। ये इक्वेशन जो है हमें पोजीशन मींस डिस्टेंस और टाइम मींस में रिलेशन बताती है। तो आपसे पूछा जाए कि पोजीशन और टाइम पे भी क्वेश्चन में एग्जाम में दिया हो क्वेश्चन में, तो पोजीशन टाइम रिलेशन जो है वो कौन एक्सप्लेन करता है, आपका सेकंड इक्वेशन और मोशन बताती है। चलिए, इसके बाद हम बात करें, जब सेकंड इक्वेशन मोशन भी हो गई है तो हम थर्ड इक्वेशन मोशन भी फाइंड कर सकते हैं आसानी से। देखते हैं, नेक्स्ट हम बात करें आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो व्हाट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये होती है बेटा आपकी v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यानी कि ये इक्वेशन जो है किसके बारे में रिलेशन एक्सप्लेन करती है, ये इक्वेशन बताती है बेटा वेलोसिटी और पोजीशन में रिलेशन बताती है, या ऐसे कह सकते हैं पोजीशन एंड वेलोसिटी। ओके, क्वेश्चन में पोजीशन वेलोसिटी दे रखी हो तो हम किसका यूज करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का। इन सभी इक्वेशन हम बात करें सभी, तो क्या क्या चीजें थी लिख सकते हैं हम आपका। वेयर एज आपसे पूछे जाए व्हाट इज अ स्मॉल यू, तो हम जानते हैं स्मॉल यू क्या होता है। ये क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी होती है। तो ये क्या है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद हमने वी भी देखा, वी क्या होता है, ये क्या कहलाती है, इसे बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा जाए टी क्या है, टी क्या है बेटा आपका टाइम। इसके बाद आपसे ए व्हाट इज द ए क्या होता है, तो ये होता है आपका एसिलरेशन, एसिलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद एक आपका आता है एस, एस क्या है आपका, ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इन फॉर्मूला का यूज करके हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बट कई बार एग्जाम में आपके इसके ग्राफिकल मेथड से इन तीनों इक्वेशन को प्रूव करने के लिए क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कुछ इक्वेशन और मोशन को हम उनको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। चलिए, बट इक्वेशन, हाँ चलिए, अब इन इक्वेशन मोशन को प्रूव करने से पहले हमें एक ग्राफ आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। यदि कि हम बात करें एक इक्वेशन मोशन की, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। यदि हम बात करें एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे, आपको दिया हुआ है इक्वेशन 4 वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ओके, तो सर ग्राफ कैसे प्लॉट कर सकते हैं, आइए देखते हैं ग्राफ प्लॉट कैसे करेंगे। क्योंकि इसी पे बेस्ड आपके कई सारे आपके क्वेश्चंस भी हैं और आपके इक्वेशंस भी हैं। चलिए आइए उन्हें समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या है। चलिए, तो ग्राफ कैसे प्लॉट करें, सबसे पहले हमें जो ग्राफ प्लॉट करना है वो किस में करना है, आपके वेलोसिटी और टाइम के बीच करना है। तो वेलोसिटी टाइम के बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो ये देखिएगा कुछ इस टाइप का आता है ये। यानी कि अपने पास हम जानते हैं दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट एक वाई, यानी ये हम एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस भी कहते हैं। यदि हम बात करें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की, ये देखिए ये कौन सा हो गया बेटा आपका एक्स एक्सिस, और ये क्या बेटा आपका वाई एक्सिस दिया हुआ है। अब आपको वाई एक्सिस पर जो रिप्रेजेंट करना है, यहाँ रखना है बेटा आपको वेलोसिटी, और वेलोसिटी यूनिट क्या होती है बेटा आपकी मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ क्या रखना है बेटा, आपको टाइम रखना है, और टाइम क्या होता है बेटा आपका सेकेंड में होता है। ठीक है, जने हम मान के चल रहे हैं कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसकी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो यानी कि यदि जीरो है, रेस्ट से चलती है, तो ये जीरो से स्टार्ट करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ वेलोसिटी है तो वो ये ग्राफ थोड़ा सा ऊपर से आता है, और धीमे धीमे यदि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो ग्राफ ये इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है ये। ठीक है, अब ये वाली जो कंडीशन है इसे ले लिया, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसे पॉइंट पॉइंट माना है।
ए एंड बी पॉइंट माना हुआ है। इसके बाद इसको इससे ज्वाइन कर दिया जाए। चलिए, ये पॉइंट क्या है बेटा, आपका ई पॉइंट है, और इसको इससे ज्वाइन कर दिया जाए नीचे की तरफ। ठीक है, यहाँ इसको हमने आपका नेक्स्ट पॉइंट मान लिया, ये आपका सी। ओके, चलिए, और इसको इससे ज्वाइन कर दिया जाए, तो ये पॉइंट क्या है बेटा, आपका डी पॉइंट हो गया। अब हम देखते हैं, डाटा मेंशन करते हैं यहाँ पे क्या दिया है। ओ से ए तक, यहाँ से यहाँ तक मैंने बताया था, जब बॉडी रेस्ट में होती है तो ये जो कंडीशन दिख रही है यहाँ के तक की वेलोसिटी है, वो कहलाती है इनिशियल वेलोसिटी। और आप देख रहे हैं कि ये ओ ए डी सी रेक्टेंगुलर है, और रेक्टेंगुलर अपोजिट साइड सर्कल होती है, यानी कि ये यू है, तो ये भी तो क्या कहलाएगा, आपका यू कहलाएगा। अच्छा, ओ से लेकर सी तक ये सब क्या आपका टाइम इंटरवल है, तो ये टी है, तो सेम एज इट इज एडी, ये भी क्या कहलाएगा, आपका टी कहलाएगा। अच्छा, और ये जो ग्राफ है टोटल यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है बेटा, आपका कैपिटल वी मीन्स फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये बी डी वाला हिस्सा कितना बचेगा, फाइनल में से कितना माइनस कर दो इनिशियल, तो ये आ गया वी माइनस यू। ठीक है, तो ये हमने एक छोटा सा आपका ग्राफ प्लॉट कर लिया, और इसी हम ग्राफ की हेल्प से कुछ इक्वेशन और मोशन को हम प्रूव भी करेंगे, जो आपकी बुक में दे रखी है, उनको प्रूव करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन मोशन, सेकंड इक्वेशन मोशन एंड आपका थर्ड इक्वेशन मोशन जो भी है। चलिए चेक करते हैं, आइए इस ग्राफ की हेल्प से। चलिए हम बात करते हैं, सपोज दैट आप देख पा रहे थे उसमें ग्राफ में देख पाएंगे, तो हमने क्या किया, तो सबसे पहले हम आपकी फर्स्ट इक्वेशन मोशन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में आता है प्रूव दैट फर्स्ट इक्वेशन मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है। इसको विद द हेल्प ऑफ ग्राफ की हेल्प से हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, देखते हैं। तो आप देख पा रहे हैं उसमें हमने क्या किया है, लेट अस ड्रॉ। उस ग्राफ में हमने जो एडी है, जो एडी आपका जो पैरेलल है वो किसके है, एडी पैरेलल टू क्या है बेटा, आपका ओसी है। ठीक है, ये यहाँ पे ग्राफ से ले लिया हमने। ठीक है, सब कुछ क्वेश्चन में आपका मेंशन किया हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट, इससे पहले हम आपका एसिलेशन पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। यदि आपसे पूछा जाए व्हाट इज एसिलरेशन, तो क्या बताएंगे आप, एसिलेशन की हम बात करें, एसिलरेशन, एसिलेशन क्या कहलाता है, एस इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। टाइम टेकन, आप देखेंगे कि ग्राफिक किस हिस्से में आपका एस में चेंज हो रहा है, यानी कि आपको बी डी वाले हिस्से में। ओके, और नीचे जो दिया हुआ है वो क्या बेटा, आपका ओसी है, तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी डी जे, क्या आ जाएगा बेटा, आपका v माइनस यू, और उसी के क्या आ गया, टी आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो क्या इक्वेशन आएगी आपके पास, देखिएगा, हम बात करें तो ये हो गया बेटा आपका ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। आप ट्रांसपोज कर दीजिए इसको, v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, u प्लस ए टी। ठीक है, देखिए, यानी कि हमने इक्वेशन की हेल्प से कौन सा हमने फर्स्ट इक्वेशन और मोशन को बहुत आसानी से क्या कर लिया, हमने प्रूव कर लिया। ओके, तो ये आपकी तीनों इक्वेशन और मोशन में से जो कौन सी इक्वेशन थी बेटा, आपकी फर्स्ट इक्वेशन मोशन थी। इसी की हेल्प से चाहे हम आपका सेकंड इक्वेशन मोशन और आपका थर्ड इक्वेशन मोशन, उसको भी बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं। ओके, चलिए इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सेकंड इक्वेशन और मोशन। आइए देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, बस सभी चीजें फिगर्स पे डिपेंड है। नेक्स्ट, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, आप एनसीईआरटी के फिगर को यूज कर सकते हैं। एनसीईआरटी के फिगर से ही मैंने आपको जो ग्राफ मेंशन किया हुआ है। लेट हम कंसीडर करें दैट द ऑब्जेक्ट हैज ट्रेवल अ डिस्टेंस एज इन टाइम अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मींस आपका जो डिस्टेंस ट्रेवल है, मतलब एक ऑब्जेक्ट है एज डिस्टेंस को कवर करता है किसी भी टाइम इंटरवल में, मींस टी, और उसका यूनिफॉर्म जो एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन वो क्या है बेटा, आपका ए है। तो अब किस तरह से पोजीशन टाइप जो इक्वेशन है कैसे प्रूव कर सकते हैं। ओके, ये हम ग्राफ की हम बात करें, क्वेश्चन की बात करें, थस द डिस्टेंस traveled by the distance traveled by the object
द ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज गिवन बाय, यानी कि आप ग्राफ में देखेंगे तो आप क्या कंडीशंस आती है चेक करते हैं। तो यानी कि आपका जो डिस्टेंस है एस इजकल टू, तो पूरे आपका कवर जो एरिया है देखिए वो स्टार्टिंग कहाँ से करता है ओ से, तो ओ ए जाता है ए, फिर बी और फिर आपका सी। तो यहाँ पर पूरा एरिया कवर होता है जिसे हम बोलते हैं एरिया ऑफ। और यहाँ पे जो आपका ग्राफ का जो पोजिशन जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है आपका ट्रेपेजी शेप में। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम कौन सा बेटा आपका ओ ए बी सी। चलिए ठीक। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हम बात करें, एक रेक्टेंगल आ रहा है, एक आपका ट्रायंगल आ रहा है। तो यहाँ पे ये भी सकते हैं हम, आपका देखेंगे उसमें एक आपका जो एरिया ऑफ, अब देख पा रहे हैं ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, एरिया ऑफ एक रेक्टेंगल बन रहा है, देखेंगे ग्राफ में ओ ए डी सी। और उसमें जो ट्रायंगल दिख रहा है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल वो कौन सा दिखेगा, ए बी डी दिया हुआ है। अब इनकी वैल्यू पुट करें, एस इजकल टू क्या हो जाएगा बताएं, यानी कि आपका रेक्टेंगुलर फॉर्मूला होता है एल इंटू बी। तो एल क्या है आपका ओ सी, और ये क्या हो गया बेटा आपका ओ ए, ठीक है, प्लस 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है बेटा आपका ए डी, हाइट क्या है बेटा आपकी बी डी है। वैल्यू पुट कर दीजिए, तो एस इजकल टू ओ सी की जगह क्या आ गया यू इंटू टी, प्लस 1/2 ए डी इंटू बी डी की बात करें तो ये भी क्या आ गया बेटा आपका यू इंटू ए टी। चलिए एस इजकल टू क्या आ गया यू टी प्लस, अब हमने सॉरी ये टी दिया हुआ है, ठीक है, तो ये सॉल्व कर लीजिए क्या आ जाएगा 1/2 ए टी स्क्वायर। तो ये हमने क्या प्रूव कर दिया, आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव कर दी है, ठीक है। तो ऐसे ही हम आपके थर्ड इक्वेशन मोशन भी प्रूव कर सकते हैं, और ये आप ट्राई कीजिएगा, यदि आपको नहीं आती आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो आज पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।